हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारा प्यारा सा चैनल शॉर्ट शिक्षा एकेडमी में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कन्वर्जेंस, यानी कि जो इनफाइनाइट सीरीज पार्ट का जो कन्वर्जेंस डेफिनेशन था उसी से हम लोग एक क्वेश्चन बनाए। ठीक है कि कैसे कन्वर्जेंस प्रूव करना है। अब बात करते हैं डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस कैसा रहेगा और कैसे इसको करेंगे। सेम उसी प्रकार से जैसे मैं बोला था जीपी एसएन ये सब चीज़ें जो है बेसिक्स है, तो इसका मैथ्स का आप लोगों को बेसिक्स आना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं पता होगा तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। और मैं ये रिवीजन वाला पार्ट कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे शॉर्ट वाइज में चाहिए और हमारा मेन मोटिव यही है कि आपको शॉर्ट में दिलाना। ठीक है, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, और मैं चाहता भी नहीं कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग बने बेसिक्स बताते बताते। ठीक है, और आपको पता ही है कि मेरा स्टोरेज कम है फ़ोन का, जिस वजह से मैं लंबा या लॉन्ग वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन हम लोगों का क्या दिया गया है, क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। अब इस पर जैसे ही लिमिट लगा देंगे अप टू इनफाइनाइट n टेंस टू, तो ये हम लोगों का क्या देगा, इनफाइनाइट ही देगा। वो भी क्या इनफाइनाइट देगा, यानी कि पॉजिटिव टर्म ही देगा। ओके, कुछ भी वैल्यू बैठा हो तो ये पॉजिटिव टर्म ही देगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, डाइवर्स। ये माइनस होगा ही नहीं, माइनस इन्फिनिटी होगा ही नहीं, तो ये क्या किया, ये डाइवर्जेंट कर गया। सो अभी और एक क्वेश्चन देखेंगे ऑसिलेट कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग थोड़ा अलग से क्वेश्चन करेंगे एक दो, उसके बाद हम लोग जंप कर जाएंगे दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, यहाँ पे गिवन एक सीरीज़ है जो n 1 से लेके इन्फिनिटी तक दिया गया है, और -1⁻n इंटू एन, जो कि हमको दिखाना है कि ऑसिलेट्स इनफाइनेटली होना चाहिए। तो गिवन सीरीज हम लोग को जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, और जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन पे पढ़ा था कि n=1 करके सबको लेंगे, a1 + a2 करके सबको अलग अलग निकालेंगे। तो सेम यहाँ पे हम लोग भी वही करेंगे। तो जब यहाँ पे 1 देंगे तो -1 आएगा, फिर 2 देंगे तो +2 आएगा, फिर 3 देंगे तो -3, ऐसे करके अप टू इनफाइनाइट टर्म तक चलता जाएगा। ठीक है, तो लेट एस एन डिनोट द पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज। तो S1, तो जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग पे डेफिनेशन पे हम लोगों ने लिखा था ना कि S1 इसको A1 लेते हैं, S2 A1 + A2 लेते हैं। अगर आप S1 के जगह U1 या फिर A1 ऐसे कुछ अगर लेते हो आप लोग, जो आप लोगों के पास नोट्स में लिखा है, तो उसी तरह से आप लोग कीजिएगा ताकि आप लोगों को उसी में समझ में आए। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे एस लेके कर रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पे यू करके भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे S1 = -1 है, S2 = -1 + 2 है, S3 -1 + 2 -3। ठीक है, इस तरह के इसको सॉल्व करेंगे अप टू कितना, एन टर्म तक। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि व्हिच इज़ नॉट बाउंडेड, यानी कि ये बाउंडेड नहीं है। सो बाउंडेड नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, यानी कि कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये लिखना नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था कि ये नॉट कन्वर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट, ये इस वाला डाइवर्जेंट तो होगा ही पता है, बट ये क्या कर रहा है, देखो एक चीज़ देखो, एक बार -1 -2, एक बार +1 एक बार +2। ठीक है, यानी कि लिमिट सुप्रीमम जो है एक बार प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, और लिमिट इन्फीमम जो है वो माइनस इन्फिनिटी जाता है। ठीक है, सो ये ऑसिलेट हुआ कि नहीं, मैं बोला था कि जब भी ऑसिलेट होगा तो वो दो वैल्यू देगा हम लोगों को। ठीक है, चाहे प्लस इन्फिनिटी हो या फिर माइनस इन्फिनिटी हो। ठीक है, ये दो वैल्यू देगा, तभी जाके हम लोगों को इसको बोलेंगे कि ये ऑसिलेट कर रहा है। सो ऑसिलेट का यही क्वेश्चन है कि आपको जब भी ऑसिलेट का इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, सबसे पहले आपको A1 A2 A3 ये सब निकालना है, यहाँ पे वैल्यू बैठा के 1 2 करके। ओके, अप टू एन टर्म तक, यहाँ पे एन नहीं है, इनफाइनाइट तक कर सकते हो। उसके बाद पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज लेके S1 S2 फाइंड करना है। देन उसके बाद यहाँ पे देखना है कि ये बाउंडेड कर रहा है कि नहीं, है ना। अगर जीरो जीरो तरफ अगर चलता, मैंने बोला था कन्वर्जेंट के सीरीज़ के टाइम कि अगर ये जीरो तरफ जाएगा तो यही बाउंडेड होगा, और बाउंडेड हुआ मतलब कन्वर्जेंस।
ओके, अब यहाँ पे 2 पॉइंट आए हैं, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, इसलिए यह क्या हुआ, ऑसिलेट कर गया। सो इनफाइनाइट सीरीज में कन्वर्जेंस का 3 तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। क्या क्या, एक तो था कन्वर्जेंस का एक क्वेश्चन था, एक डाइवर्जेंस का एक क्वेश्चन था, और अभी जो हुआ ये ऑसिलेट का एक क्वेश्चन। तो तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया किस टाइप के बन सकते हैं। अगर इस तरह का आप लोगों को देगा तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास इससे एक्स्ट्रा और क्वेश्चन है नोट्स में तो वो रिवीजन कर सकते हो। कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ कि मेरा ही क्वेश्चन करो, बस मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लेके जा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग से क्वेश्चन लेके आएंगे या फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जंप कर जाएंगे। सो आज इतना ही, ओके।